कि मैं देर हो गई है, इसलिए सीधे संचालन भी अपने हाथ में ले रहा हूं। ले लूं क्या? जोर से बताओ, ले लूं? तो संचालक का महोदय से मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पधारे हैं और इसलिए आप सब बहनें, दूर तक जहां तक देख रहा हूं केवल बहनें ही बहनें दिखाई दे रही है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए जेपी नड्डा जी का, वंदन कीजिए जेपी नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। और अब मैं एक बार फिर जोरदार ताली बजा के इतनी जोर से कि पूरे दिल्ली तक जाए, नड्डा जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं स्थानीय विधायक श्रीमती गायत्री राजे जी से निवेदन करता हूं कि वो सबकी ओर से माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। और कौन करने वाले? प्रभारी मंत्री जी फटाफट स्वागत कीजिए। यशोधरा जी, कमल जी, राम खिलावन जी, बस ये कार्यक्रम जल्दी निपटाना है। सांसद जी का भी हो जाए, सांसद जी दोनों, इसको जल्दी करेंगे ताकि बहनों को बहनें सुन सके नड्डा जी को। और अब मैं स्वयं आप सब बहनों की तरफ से माननीय नड्डा जी का, आदरणीय मुरलीधर राव जी भी आए, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। और बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष आए, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। और अब मैं सब बहनों की तरफ से खुद माननीय नड्डा जी का स्वागत करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हम सभी की ओर से आइए जोरदार तालियों के द्वारा हम भी इस सम्मान की, इस अभिनंदन की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री जेपी नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री वीडी शर्मा जी का, स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से समस्त मातृशक्ति की ओर से, महिलाओं की ओर से आज के इस खास मौके पर सम्मान स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी अतिथियों का। आज सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलते हुए मध्य प्रदेश से उठाया है। ये जो पोषण आहार बनता, रेडी टू ईट, जो आंगनबाड़ी में बच्चों को दिया जाता है, ये ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट बनता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, आजीविका मिशन के स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों के महासंघ बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं? लेकिन बीच में हमारी सरकार चली गई, कमलनाथ जी की आ गई। उनने फिर से बहनों का ये अधिकार छीन के
और ठेकेदारों के हाथ में ये पोषण आहार बनाने का काम दे दिया था। लेकिन मेरी बहनों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी आए हैं, आपके हाथ में पोषण आहार बनाने के प्लांट की चाबी सौंपने आए हैं। अब ठेकेदार नहीं, मेरी बहनें पोषण आहार बनाएंगी और 800 करोड़ रुपए में बहनें बच्चों के लिए अच्छा भी बनाएंगी और जो पैसा बचेगा वो बहनों के खाते में जाएगा। अब माननीय नड्डा जी पोषण आहार की चाबी ले आए। माननीय नड्डा जी के हाथों प्रबंधक जो इस आहार के प्लांट को पोषण आहार बनाने वाले प्लांट के, उनको ये चाबी सौंपी जाएगी। बहनें आ जाएं जिनको ये चाबी सौंपी जानी, और मैं भी नड्डा जी के साथ रहूंगा। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। पोषण आहार की चाबी स्व सहायता समूह की बहनों को सौंपी जा रही है। निश्चित ही बहुत बड़ी सौगात पूरे प्रदेश को मिल रही है। और अब स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी की पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और सभी अतिथियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। पुस्तिका का विमोचन, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों से, महिला समूहों को ऋण वितरण करेंगे। 300 करोड़ रुपए का आज ऋण वितरण किया जा रहा है। स्व सहायता समूह, सबसे पहले सूरज स्व सहायता समूह की बहनों को 7 लाख रुपए का चेक वितरण किया जा रहा है। सूरज स्व सहायता समूह की बहनों को 7 लाख रुपए का चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी और माननीय सभी अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। मां वैष्णो देवी स्व सहायता समूह की बहनों को भी 7 लाख रुपए का चेक आज प्रदान किया जा रहा है। जय श्री राम स्व सहायता समूह रतनखेड़ी की बहनों को 6.5 लाख का ऋण वितरण चेक आज प्रदान किया जा रहा है। जय श्री राम स्व सहायता समूह रतनखेड़ी की बहनों को अब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के माध्यम से 6.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की ये बहनें हैं। स्वरोजगार के लिए प्रेरित इन महिलाओं के लिए आज ऋण वितरण किया जा रहा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना का महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालन किए जाने हेतु टूल किट का वितरण माननीय अतिथियों के कर कमलों से किया जाएगा। सर्वप्रथम अंकुर स्व सहायता समूह के लिए हम आमंत्रित करेंगे। दुर्गा स्व सहायता समूह चंदूपुरा की बहनों को हम आमंत्रित करेंगे। टूल किट वितरण किया जा रहा है। अब बारी आती है राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत करने की। इस क्रम में सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे नव शक्ति CLF बनावर जिलाधार की अध्यक्ष को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी क्रम में कृष्ण भगवान CLF पेटलावद जिला झाबुआ की अध्यक्ष और सचिव को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। इन्हें भी प्रमाण पत्र शील्ड माननीय सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से प्रदान की जा रही है। विश्वास CLF कोलार जिला शिवपुरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। खुशी CLF निवास जिला मंडला की बहनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे।
प्रभारी मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी से हमारा आग्रह है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को राजमाता सिंधिया जी का छाया चित्र भेंट करेंगी। प्रभारी मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी से हमारा आग्रह है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को राजमाता सिंधिया जी का छाया चित्र भेंट करेंगी। साथ ही आपसे ही हमारा आग्रह है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी राजमाता सिंधिया जी का चित्र भेंट करें। मुरलीधर राव जी जो कि वरिष्ठ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको भी छाया चित्र भेंट किया जा रहा है। आइए हम सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अब महिला सशक्तिकरण दिवस है, इसलिए सब बहनों की तरफ से महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की एक बहन दुर्गा परमार आज यहां बोलेंगी और अपनी सफलता की कहानी और आपकी बात संक्षेप में कहेंगी। दुर्गा परमार जी का ताली बजा के स्वागत करो। आइए बहन दुर्गा जी। सबसे पहले मैं इस माँ चामुंडा की नगरी में मेरी माँ चामुंडा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे बड़े भाई साहब नड्डा साहब आए हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच के माध्यम से मेरी सारी दीदियों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय बड़े भाई साहब नड्डा साहब का हार्दिक हार्दिक पूरे आजीविका मिशन की दीदियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ। और मुझे इस मंच पे बोलने के लिए हमारे भाई साहब ने आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे इस मंच के लायक समझा। जब मैंने समूह नहीं बनाए थे तो मैं खेतों में काम करती थी और खेतों में काम करके मजदूरी करके अपना पालन पोषण करती थी। और 2017 में जब आजीविका मिशन आया और हम दीदियों ने हमें समझाया कि दीदी समूह बना लो, तो हमारी 2-4 दीदियों को मैंने भी बताया। दीदियों ने एक से एक बातचीत की और हमारा एक समूह बन गया। समूह बनाने के बाद में हमारा एक समूह बन गया। समूह बनाने के बाद में फिर दीदियाँ एक समूह, 2 समूह ऐसे। अब हमारे भाई साहब ने हम मजदूरी करने वाली दीदियों को मजदूर से मालिक बना दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ आज प्रेम से और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। देश की सभी बहन और बेटियों की और कार्यक्रम में आए बहनों की, आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीन बनवा के टीका लगा के लोगों की जान बचा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अपनी पूरी टीम के साथ जो मजदूर और गरीब थे उनकी सेवा में, सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ सेवा कर रहे थे। और आज आपके आग्रह पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, एक बार फिर ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस अवसर पे उपस्थित हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी भाई साहब, बीडी शर्मा जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी हमारी प्रभारी मंत्री, कमल जी, महेंद्र जी, हमारे ज्ञानेश्वर जी सांसदगण, आदरणीय गायत्री राजे जी, मनोज चौधरी जी, पहाड़ सिंह जी, आशीष शर्मा जी, राजीव खंडेलवाल जी, कविता पाटीदार जी, माया पटेल जी, राखी झालानी जी, राम खिलावन पटेल जी और मंचासीन सभी भाइयों, जितने हमारे मंचासीन है सभी साथियों और मेरी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज हम सब अपने अतिथि नड्डा जी को सुनेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, स्व सहायता समूह में आके आप सब खुश हो कि नहीं हो? आवाज जोर से आना चाहिए, खुश हो कि नहीं हो? मध्य प्रदेश में क्रांति की है, महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास और अध्याय लिखा है, तो आजीविका मिशन ने लिखा है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास के मकान भी महिलाओं के बहनों के नाम से करवाओ, रसोई गैस का कनेक्शन भी दो, फ्री में राशन भी दो, आजीविका मिशन को मजबूत भी करो। एक अद्भुत काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी एक बार ताली बजा के हम सब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज अभी माननीय नड्डा जी ने लाडली लक्ष्मी बेटियों को प्रमाण पत्र दिए। बेटी लाडली लक्ष्मी है। आज मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि पैदा होने से लेके अंतिम सांस तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी सरकार को मां, बहन और बेटी के साथ खड़ा कर दिया। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी। आज 41 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और कल्पना यही थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। आप सब लाडली लक्ष्मी योजना को जानती है। अब लाडली लक्ष्मी बेटियों को कॉलेज में एडमिशन लेने पे 25,000 रुपया और पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे ताकि बेटी लगातार आगे बढ़ती रहे। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपए और पाए और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की भी मेधावी जितनी बेटियां हैं, आज अपनी सब बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो फीस भरना एक समस्या थी, उनकी फीस भी अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटियों को सशक्त करने में और बड़ी हो जाए तो शादी की चिंता भी नहीं करते। अरे कोरोना में 2 साल शादी नहीं कर पाए, लेकिन अब अप्रैल के महीने से धूमधाम से बेटियों की शादी की जाएगी और आजीविका मिशन भी सामने आएगा। तो बेटियों की अब शादी भी होगी। और 3 चीजें और केवल बताना चाहूंगा, आप सब जानती, जो कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए यह मध्य प्रदेश था जिसने सबसे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंच सरपंच से लेकर मेयर तक के चुनाव में 50% सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी कि यहां केवल बहनें ही चुनाव लड़ेगी। सही बात है कि नहीं, बताओ? और नहीं तो लड़ने नहीं देते थे भैया लोग, कहते तू तो घर में रोटी बना,
चुनाव तो साहब लड़ेंगे। अब 50% सीटें रिजर्व। आज मुझे कहती यह भी गर्व है, सरकारी नौकरियों में, शिक्षकों में 50% बेटियों की भर्ती, सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती, और तो और 30% भर्ती पुलिस में भी केवल बेटियों की जाएगी। ये फैसला हमने किया। और आज हम देखते हैं कितनी बेटियां हैं पुलिस में रह के अपराधियों की अकल ठिकाने लगाने का काम हमारी बेटियां कर रही है, बहनें कर रही है। आज केवल यही लोग नहीं बैठे, मैं सामने देख रहा हूं पूरे प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा बहनें नड्डा जी को सुनने एकत्रित हुई है। मेरी बहनों, आजीविका मिशन की बहनों ने चमत्कार किया है, कमाल किया है। अभी अलग अलग बनाए हुए उत्पाद हम देख रहे थे। मध्य प्रदेश ने यह तय किया कि पूरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर यूनिफॉर्म सिलेंगी तो केवल हमारी आजीविका मिशन की बहनें सिलेंगी। सिल रही हो कि नहीं सिल रही हो? अरे जोर से बोल के बताओ, सिल रही हो? ये यूनिफॉर्म सिलती है, केवल यूनिफॉर्म नहीं, पीएम आवास योजना के मकान बनाने के लिए मेरी बहनें सेंटरिंग का काम करती है, ये पोषण आहार के प्लांट चलाने का काम कर रही है, ये फ्लाई ऐश से ईंटें बनाती है, ये गेहूं की खरीदी करती है, एक नहीं राशन की दुकानें चलाती है। मेरी बहनों, तुम्हारे सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज नड्डा जी ने 300 करोड़ रुपया अकेला बैंक लिंकेज के माध्यम से फिर बहनों को दिया है। और हमारा लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कम से कम कह रहा हूं 10,000 रुपया हर महीने आमदनी हर बहन की होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इनमें से कई बहनें ऐसी हैं जो लखपति बन गई है, एक साल में 1 लाख से ज्यादा कमाती है, लखपति क्लब में खड़ी हो गई है। कई कार्यक्रम हम चला रहे हैं, आज उनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। केवल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 4 नई चीजें जो बहनों के लिए शुरू करने वाले हैं, मैं उनका उल्लेख भर करूंगा। सबसे पहले जो महिला वित्त विकास निगम मध्य प्रदेश का बना है, उसका सुदृढ़ीकरण करके इसे महिला उद्यम विकास के साथ साथ महिला उद्यमियों के लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बहनें जो चीज बनाए उसकी मार्केटिंग भी की जा सके और उसको बेचने के इंतजाम भी किए जा सके। जरा जोरदार तालियां बजाओ मेरी बहनों, अपने ही तो कार्यक्रम है। दूसरा, महिला स्व सहायता समूह, महिला उद्यमी, पीड़ित बहनें और शासकीय योजनाओं की महिला हितग्राही और बाकी महिलाओं के स्व सहायता महासंघों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए एक मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से। तीसरा, अपने समूहों के प्रशिक्षण के लिए, काउंसलिंग के लिए, कौशल संवर्धन के लिए, उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केट लिंकेज, डिजिटल मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग के लिए एक नई मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना भी लागू की जाएगी। और चौथा, जो हमारी बहनें अलग अलग सामान बना रही, अलग अलग महिला उद्यमी हैं, उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर और भोपाल में इंडस्ट्रियल पार्क की, उद्योग के पार्क की स्थापना केवल बहनों के लिए की जाएगी, ताकि महिला उद्यमी आगे बढ़ सके। अब मैं आप सबसे केवल एक बात कह रहा हूं कि बहनों, आगे बढ़ती जाओ, हर काम करती जाओ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद अपने साथ है और तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। एक बार मैं फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयां आपको देते हुए अब सीधे बिना किसी औपचारिकता के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और आज शुभकामनाएं भी दे दो, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं
नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी। अपने भैया को शुभकामनाएं ताली बजा के दो, बधाई ताली बजा के दो। और मैं सीधे माननीय जेपी नड्डा जी से ये प्रार्थना करूंगा, आइए भाई साहब, हमारी ये बहनें आपका मार्गदर्शन चाहती है, आपको सुनना चाहती है। ताली बजाइए जब तक नड्डा जी माइक पे ना आ जाए। आइए और हमको संबोधित कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, कर्मशील, संवेदनशील और दिन रात मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री जिला देवास की आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, श्री कमल पटेल जी, श्री राम खिलावन जी, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, सुश्री माया पटेल जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, श्रीमती राखी झालानी जी, श्री आशीष शर्मा जी, पहाड़ सिंह कनौजिया जी, मनोज चौधरी जी, राजीव खंडेलवाल जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित महिला शक्ति, माताएं, बहनें और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये मेरा सौभाग्य है कि स्वयं सहायता के दृष्टि से काम करने का जो जज्बा मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है और इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्र आई हैं, यह इस बात का सूचक है कि महिला शक्ति मध्य प्रदेश में एक सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं अपनी ओर से भी आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं और बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।